हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समर्थ ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपको एक्सरसाइज 8.2 क्लास 6 सीबीएसई मैथमेटिक्स का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन। कंप्लीट द टेबल विद द हेल्प ऑफ दिस बॉक्सेस एंड यूज डेसिमल टू राइट द नंबर। हमने एक्सरसाइज 8.1 किया हुआ है, उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। अभी हम लोग एक्सरसाइज 8.2 करेंगे, उसका फर्स्ट क्वेश्चन। अभी इसमें आपको क्या बोला है कि ये जो आपको दिया है टेबल, उसके हेल्प से आपको डेसिमल नंबर्स लिखने हैं। अभी ये पूरा 100 का बॉक्स है, तो इसमें ये डॉट्स कितने हैं? तो ये डॉट्स है 26। तो आपको ये जो टेबल दिया है उसमें आपको ये वैल्यू लिखनी है। अभी ये कितना है? 26। अभी आपको ये देखो, यहाँ पे है 26, तो ये 6 है 100 के प्लेस पे और 2 है 10 के प्लेस पे। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 और यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे 0 आएगा। और आपको क्या बोला गया है? एंड यूज अ डेसिमल टू राइट द नंबर। तो आपको डेसिमल पॉइंट यूज करके ये नंबर लिखना है। अभी 2 कहाँ पे है? 10 के प्लेस पे, और 100 के प्लेस पे क्या है? 6, और यहाँ पे 0 है, तो आपका नंबर क्या आ जाएगा? 0.26। दैट इज योर फर्स्ट नंबर। नाउ द सेकंड वन इज, देखो ये 100 का पूरा है और ये दोनों एक ही है। देखो तो ये 100 का पूरा है और यहाँ पे कितने डॉट्स है? यहाँ पे 38 डॉट्स है। देखो मैं यहाँ पे 100 लिख देती हूँ और यहाँ पे 38। तो ये नंबर कितना आएगा? 100 प्लस 38, दैट इज 138। अभी ये नंबर जो है आपको डेसिमल में लिखना है। तो यहाँ पे कितना आएगा? 1 के प्लेस पे 1, 3 के प्लेस पे 3 और यहाँ पे 8। तो 1.38 दैट इज योर नंबर। नाउ द थर्ड वन इज, देखो यहाँ पे जैसा दिया है वैसे ही यहाँ पे दिया है। सी में ये पूरा 100 है और ये कितना है? 28। तो ये 100 हो गया, ये 28 हो गया, आपका नंबर आ गया 128। तो ये किसका कैसे आएगा? 1.28, क्योंकि 10 के प्लेस पे 2 है, 100 के प्लेस पे 8 है, वंस के प्लेस पे 1 है, इसके लिए 1.28 दैट इज योर आंसर। नाउ द सेकंड वन इज, राइट द नंबर्स गिवन द फॉलोइंग प्लेस वैल्यू टेबल इन डेसिमल फॉर्म। अभी आपको यहाँ पे वैल्यू दी गई है। यहाँ पे कैसा था? आपको एक टेबल दिया गया था और आपको इस टेबल में, इस बॉक्स में आपको ये वैल्यू पुट ऑन करनी थी। यहाँ पे क्या है? आपको एक टेबल दिए गए है, आपको प्लेस दी गई है नंबर की, तो वो नंबर कौन सा है ये आपको लिखना है। अभी देखो 100 0 है, 10 के प्लेस पे 0 है, वंस के प्लेस पे 3 है। अभी वंस के प्लेस पे 3, हम लोग ऐसे नंबर लिख लेते हैं पहले। 10 के प्लेस पे 2 है, 100 के प्लेस पे 5 है, 1000 के प्लेस पे 0 है, तो वो नहीं लिखेंगे हम लोग। अभी 10 के प्लेस से पहले पॉइंट आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 3.25। ये ए का आंसर हो गया फर्स्ट का। नाउ द सेकंड वन इज, देखो यहाँ पे 100 के प्लेस पे क्या है? 1 है। अभी बी नंबर 100 के प्लेस पे क्या है? 1 है। 10s के प्लेस पे 0 है, 1s के प्लेस पे 2 है। अभी पॉइंट के बाद में कौन से नंबर आ रहे हैं? देखो 10 से पहले पॉइंट रहता है, 1s के बाद में पॉइंट रहता है। अभी 10s के प्लेस पे क्या है? 6 और 100 के प्लेस पे 3, दैट इज 102.63, दैट इज योर आंसर। नाउ द थर्ड वन इज सी। देखो 10s के प्लेस पे क्या है? 3 है, 1s के प्लेस पे 0 है, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। 10 के प्लेस पे कुछ भी नहीं है, 0 है, 100 के प्लेस पे 2 है और 1000 के प्लेस पे 5 है। तो आपका नंबर क्या आ गया? 30.025। नाउ द फोर्थ वन इज 211902। देखो 211902। अभी 100 के प्लेस पे 2 है, 10s के प्लेस पे 1 है, 1s के प्लेस पे 1 है, 1s के पास क्या आता है? पॉइंट आता है, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अभी 10 के प्लेस पे क्या है? 9 है, तो 100 के प्लेस पे 0 और 1000 के प्लेस पे 2, दैट इज आपका नंबर क्या आ गया? 211.902। नाउ सी ई 012241। तो यहाँ पे क्या है? 100 के प्लेस पे कुछ भी नहीं है, 10s के प्लेस पे क्या है? 1 है, 1s के प्लेस पे 2 है, 1s के पास पॉइंट आ जाएगा 10 से पहले, तो यहाँ पे कितना है? 241, दैट इज योर आंसर इज 12.241, दैट इज योर आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर
थर्ड, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल। अभी आपको इसमें देखो, अभी सेकंड एग्जांपल हमने डिस्कस किया तो उसमें क्या था, टेबल दिया था, आपको डेसिमल में नंबर्स लिखने थे। अभी यहाँ पे क्या दिया है, डेसिमल नंबर्स दिए गए हैं और आपको वैल्यू टेबल में पुट ऑन करने हैं। तो देखो ऐसे टेबल निकालना है हमें। अभी फर्स्ट नंबर क्या दिया गया है आपको, 0.29। अभी वंस के प्लेस पे क्या है, वंस के प्लेस पे भी 0 है। अभी टेंथ के प्लेस पे क्या, देखो टेंस के बाद अपना डेसिमल के बाद के नंबर स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वंस के डेसिमल के बाद कौन सा नंबर है, 2 है, तो 10 के प्लेस पे 2 आएगा और 9 100 के प्लेस पे आएगा 100। तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे, बाकी कॉलम में हम लोग 0 लिख देंगे। अभी नेक्स्ट नंबर क्या है, 2.08। 2.08 है, तो वंस के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 0 पॉइंट के बाद 0 एंड 8, यहाँ पे 0 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्या है, 19.60। अभी 90 मतलब टेंस के प्लेस पे क्या आएगा, 1। वंस के प्लेस पे 9, पॉइंट के बाद 6, 0, यहाँ पे 0, पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं रहता। 148.32। अभी 100 के प्लेस पे क्या आएगा, 148, अभी 0.3 एंड 2, 200.812। देखो अभी यहाँ पे पूरे नंबर आ जाएंगे। देखो 100 के प्लेस पे क्या है, 2, देखो 2 0 0, पॉइंट के बाद 10 के बाद पॉइंट आता है, तो 8 1 एंड 2। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। योर क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर ये 3 है। समझ में आ गया, ये बहुत इजी है। डेसिमल मतलब पॉइंट के बाद टेंस के प्लेसेस आते हैं, वंस के बाद पॉइंट आता है। बहुत इजी है, आप 1-2 बार वीडियो देखोगे आपको पता चल जाएगा। बहुत इजी है और समझ में आ जाएगा। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, राइट ईच द फॉलोइंग एज अ डेसिमल। आपको क्या बोला है कि जो नंबर दिया है उसको आपको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट क्या है, 20 + 9 + 4 डिवाइडेड बाय 10 + 1 डिवाइडेड बाय 100। देखो यहाँ पे हम लोग दिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट वन, 20 + 9 + 4 डिवाइडेड बाय 10 + 1 डिवाइडेड बाय 100। अभी आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो 4 डिवाइडेड बाय 10 है तो ये डेसिमल में आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 100 है ये भी डेसिमल पॉइंट में आएगा। 20 + 9 ये तो एज इट इज़ रहेगा, तो 20 + 9 कितना आ गया, 29 आ गया, वो एज इट इज़ रहेगा। अभी 4 डिवाइडेड बाय 10 है तो एक 0 नीचे है तो 0.4 आएगा। यहाँ पे 2 0 नीचे है तो ऊपर कितना आएगा, 0.01, क्योंकि 2 0 100 है तो 2 0 के पहले पॉइंट आएगा, यहाँ पे 0.4 आएगा। तो हमें इसकी एडिशन करनी है। देखो 29.00 है, अभी 0.4 और 0.01। देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लिखना है आपको। इस फॉर्मेट में लिखोगे ना तो आपको इजी जाएगा एडिशन करने के लिए। देखो 014.9 29.41, दैट इज़ योर आंसर। इसी फॉर्मेट में लिखो, अगर सब्ट्रैक्शन करना है, एडिशन करना है तो इसी फॉर्मेट में लिखो, क्योंकि अगर किसी स्टूडेंट को ना पॉइंट अगर है ना तो कन्फ्यूजन होता है कि अरे पॉइंट आ गया तो कैसे होगा। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो तो आपको आसानी जाएगी। अभी 29 है, 29 के डेसिमल पॉइंट के बाद वैल्यू 0 की कोई वैल्यू नहीं रहती, तो हम लोगों ने डायरेक्ट 0.00 लिख दिया। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, ऐसे करोगे तो बहुत ईजी जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज 137 + 5 डिवाइडेड बाय 100। 137 + 5 डिवाइडेड बाय 100। अभी 137 तो एज इट इज़ लिखा क्या जाएगा, अभी 2 0 है तो 0.05। अभी इसको कैसे सॉल्व करोगे, 137.00, पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो आपका आंसर आ गया 137.05। 137.05, that is your answer. Now C 7 डिवाइडेड बाय 10 + 6 डिवाइडेड बाय 100 + 4 डिवाइडेड बाय 1000। अभी इसको कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे
एक ज़ीरो है तो 0.7 आएगा। ये क्या आएगा, 2 ज़ीरो है तो 0.06 आएगा। और ये क्या आएगा, 4 डिवाइडेड बाई 1000 है, 3 ज़ीरो दैट इज़ 0.004। अभी ये एडिशन करने के लिए बहुत स्टूडेंट को डिफ़िकल्टी होगी, तो जैसे मैंने बोला उस फॉर्मेट में हम लोग लिख लेंगे। देखो यहाँ पे लिखती हूँ मैं, 0.7 प्लस 0.06 प्लस 0.004। देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखोगे ना तो आपको बहुत आसानी जाएगी। तो 467.0 दैट इज़ योर आंसर, 0.764 दैट इज़ योर आंसर। नाउ क्वेश्चन डी, 23 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 1000। देखो अगर ऐसा है 10, 100, 1000 तो ये बहुत इजी जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखो अभी 100 नहीं है, 10 के बाद डायरेक्टली 1000 है, तो ये कैसे सॉल्व करोगे। देखो 23 तो एज इट इज आएगा, प्लस 0.2 प्लस 0.006 ये आ गया। अभी हम लोग इसके एडिशन करते हैं, 23.00, ठीक है, 0.2 और ये कैसे आएगा 0.006, 0.006। देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, 6, 02.32, 23.206, ये 0 है। देखो ई 700 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 100। अभी देखो यहाँ पे 700 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 0.09 आएगा। दो जीरो है तो ऊपर पॉइंट 2 नंबर के बाद आएगा। अभी इसकी एडिशन हम लोग करेंगे। देखो 700.00 प्लस 20.00, यहाँ पे तो बाय डिफ़ॉल्ट 0.00 ही है, 5.00, 00 क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पे 100 दिया है ना, इसके लिए 00 लिखना है आपको, 0.9। अभी हम लोगों को इसकी एडिशन करनी है, 9 0.527। आपका आंसर क्या आ गया, 725.09 दैट इज़ योर आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर 5। अभी क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या बोला है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग्स डेसिमल इन वर्ड। आपको वर्ड में लिखना है ये नंबर्स को। अभी ए, आपका नंबर क्या दिया गया है 0.03। अभी इसको आपको एज इट इज लिखना है। देखो 0.03, 0.03 एज इट इज़ लिखना है, इसमें तो कुछ करना भी नहीं है। देखो 1.20 तो इसमें कैसे लिखोगे 1.20, ये 20 नहीं लिखना है, 20 लिखना है, मतलब सेपरेट सेपरेट नंबर्स आपको इसमें लिखने हैं। थर्ड क्या है आपका 108.56। अभी इसको कैसे लिखोगे 108 8.56। अभी आप लोग बोलोगे यहाँ पे 108.56 क्यों लिखा, 56 क्यों नहीं लिखा। तो पॉइंट के बाद जो नंबर आएंगे ना वो आपको ऐसे ही लिखने हैं 0.6, मतलब 56 नहीं लिखना है, 56 ऐसे ही लिखना है आपको। अंडरस्टैंड। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो, और अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आ रही तो आप एक बार वीडियो को फिर से देखोगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। नाउ नंबर 10.07। अभी 10.07 को कैसे लिखोगे 10.07 ई नंबर 0.032, 32 नहीं लिखना है यहाँ पे, अभी हमें 0.032 F 5.008।
यहाँ पे कैसे लिखोगे 5.008 ऐसे आपको ये लिखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, between which two number in 10th place on the number line does each of given number lie? आपकी जो नंबर लाइन रहती है, देखो ये ऐसी नंबर लाइन रहती है, ऐसा रहता है 0, यहाँ पे माइनस रहता है, यहाँ पे प्लस रहते हैं। तो आपको जो नंबर दिए गए हैं वो नंबर लाइन पे आपको शो करने हैं और कौन से दो नंबर के बीच ये आता है। देखो 0.06, अभी यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, अभी 0.06 अभी 0.06 कौन से दो नंबर के बीच में आएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0.1 है, यहाँ पे 0.2 है, यहाँ पे 0.3 है, अप टू 1 तक है। ये देखो इसे स्मॉल आया है, तो मैं ये पोर्शन को आपको यहाँ पे निकाल के दिखाती हूँ। देखो ये 0 है, ये 1 है, ये सिर्फ ये पोर्शन में दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पे 0.1, यहाँ पे 0.2, यहाँ पे 0.3, अप टू 1 तक है। अभी आपका नंबर क्या है 0.06 से 0.6 नहीं है, 0.06 से, तो ये दो नंबर के बीच में आएगा। देखो ये दो नंबर के बीच में क्या आएगा, 0 to 0.1 के बीच में क्या आएगा, 0, 0.1, 0, 0.2, 0, 0.3, अप टू 0.1 आएगा। तो ये कौन से दो नंबर के बीच में आएगा, 0 and 0.1। दिस नंबर इज बिटवीन 0 and 0.1। समझ में आ गया। देखो मैं 0 to 1 ये पोर्शन को ऐसे दिखाया और 0 to 0.1 को ये पोर्शन को ऐसे दिखाया। तो ये नंबर कहाँ पे आ गया, 0 and 0.1 के बीच में आ गया। नेक्स्ट क्या है 1.20। तो 1.20 कौन से दो नंबर के बीच, नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, 0.45। तो ये कौन से दो नंबर के बीच में आएगा, 0.45। तो ये कौन से दो नंबर के बीच में आएगा, 0.4 and 0.5, 0.4 and 0.5, 0.4 and 0.5 के बीच में कैसे आएगा मैं बताती हूँ आपको। देखो ये 0.4 ये है, 0, 1, 2 ये हमारा लाइन है। देखो फिर 0.1 है, ये 1 है। अभी यहाँ पे 0.1, 2, 3, 4, 5, अभी 0.45 है। तो 0.45, 0.41, 0.42 अप टू 0.5, ये दो नंबर के बीच में ये नंबर आएगा। नाउ थर्ड 0.19, अभी ऐसे ही ये कौन से दो नंबर के बीच में आएगा, 0.1 एंड 0.2 के बीच में आएगा, क्योंकि 0.1, 0.11, 0.12 ऐसे आएगा। थर्ड क्या है 0.66, अभी 0.66 कौन से दो नंबर के बीच में आएगा, 0.6 एंड 0.7। इसका नेक्स्ट नंबर ही आपको लेना है। यहाँ पे 4 है तो 0.5 और 0.4, यहाँ पे 0.6 है तो 0.7 और 0.6 के बीच में ये नंबर आएगा 0.92। अभी 0.92 कौन से दो नंबर के बीच में आएगा, जैसे मैंने बोला 9 के आगे का नंबर। देखो 9 के आगे कौन सा नंबर आएगा, 10 आएगा, तो वो कैसा आएगा 1। तो 0.9 एंड 1.0 के बीच में ये नंबर आएगा। एफ नंबर कौन सा दिया गया है आपको, 0.125। अभी 0.125 कौन से दो नंबर के बीच में आएगा, तो 0.5 एंड 0.6 ये दोनों के बीच में ये नंबर आएगा। ठीक है। Now the next one is 7. Question number 7. Write as a fraction in lowest term. आपको जो फ्रैक्शन नंबर दिया है उसको आपको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट वन 0.60। अब आप 0.60 को कैसे लिख सकते हो, 60 डिवाइडेड बाय 100, ये आपका नंबर ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, ये आपको डेसिमल में दिया है, ये आपका फ्रैक्शन में लिखा है 60 डिवाइडेड बाय 100। अभी देखो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे सेम नंबर से। ये देखो 0 0 गेट कैंसर। अभी सेम नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे। 2 से इसको डिवाइड जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। तो आपका नंबर कितना आ गया 3 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि आपको क्या बोला है लोएस्ट टर्म में आपको कन्वर्ट करना है। इसके लिए
ये हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट नंबर क्या है 0.05। यहाँ पे 2 नंबर है तो नीचे कितना आएगा 100। अभी 5 टू जा 10 और ये 0, दैट इज 1.20। नेक्स्ट वन 0.75। पॉइंट के बाद 2 0 है तो नीचे 100 आ जाएगा। अभी 100 को कौन से नंबर से आपको डिवाइड करना है, पहले 5 से करो। देखो कभी बहुत स्टूडेंट को ये बहुत डिफ़िकल्टी आती है कि ऐसे नंबर को कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे। तो पहले क्या करो, कोई भी एक नंबर ऐसा पकड़ो कि जिससे आप लोग इसको डिवाइड कर सकते हो। अभी ये देखो ऊपर 5 को डिवाइड कर सकते हो, नीचे भी आप 5 से डिवाइड कर सकते हो। तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 20, 15 डिवाइडेड बाई 10 20 ऐसे आ गया। देखो अभी इसको फिर से हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो आपका आंसर आ गया 3 डिवाइडेड बाय 4। तो ये अगर नहीं जा रहा है आपको नहीं आ रहा है तो आप छोटे छोटे नंबर से डिवाइड करते जो आपका आंसर इजी आ जाएगा। देखो नेक्स्ट 0.18। 0.18 देखो 2 नंबर हैं तो 18 डिवाइडेड बाय 100। हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं यहाँ पे 2 से। 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, म्हणजे 9 डिवाइडेड बाय 50, दैट इज योर आंसर। नाउ ई 0.25, 25 डिवाइडेड बाय 100, 5 1 जा 1, 5 4 जा 100, 1 डिवाइडेड बाय 4। F 0.125। अभी यहाँ पे 3 नंबर है तो 125 डिवाइडेड बाय 1000। अभी 125 डिवाइडेड बाय 1000 तो 125 8 जा 1000 होता है। अगर नहीं आ रहा है तो आप 5 से डिवाइड करते जो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपने डायरेक्टली 25 से भी डिवाइड किया तो भी चलेगा। देखो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा और 5 1 जा और 5 8 जा 1 डिवाइडेड बाई 8। अगर नहीं आ रहा है तो आप पहले 5 से डिवाइड करो, फिर 5 से डिवाइड करो, फिर 5 से करो तो भी चलेगा। अगर आपके टेबल्स आपको याद नहीं है तो डायरेक्टली 25 से डिवाइड करो तो भी आपका आंसर आएगा। टेबल अच्छे से ध्यान में रखो तो आपको ये सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। 0.066 लास्ट वन 0.66, दैट इज 3 नंबर से नीचे तो 3 0 आएंगे। अभी यहाँ पे 0 है तो ये 0 हम लोग कट कर देंगे। 66 डिवाइडेड बाय 1000 तो यहाँ पे किससे डिवाइड करेंगे हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। देखो 3 2 3 जा 3, 2 3 जा 3, 33, यहाँ पे 500, 33 डिवाइडेड बाय 500, ये आपका आंसर आ गया। देखो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 8.2 भी कंप्लीट हो रहा है। ये बहुत इजी है, एक बार वीडियो फिर से देखो अगर नहीं आ रहा है। नंबर को आप छोटे नंबर से डिवाइड करते जो आपका आंसर आ जाएगा अगर आपको टेबल याद नहीं है तो। हमारा यहाँ पे एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय स्टूडेंट्स, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय।